हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीए एकेडमी। और आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2, एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये है साइंस का चैप्टर एंड दिस इज़ बाय डीए एकेडमी एंड आई एम योर टीचर धीरज अरोरा। आज शुरू करने हैं डिफरेंट मटेरियल्स के बारे में, डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्ट्स के बारे में, डिफरेंट काइंड ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, पीओपी, इन सब के बारे में अब हमने डिटेल स्टडी करनी है। सबसे पहले हम सॉल्ट लेते हैं, सोडियम क्लोराइड, जिसका केमिकल फार्मूला है NaCl, जिसको हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। कॉमन सॉल्ट भी जिसको हम कहते हैं, इसका मतलब है नमक, जो हम डेली यूज़ करते हैं, अपने घरों में कंज्यूम भी करते हैं इसको। तो नमक के बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं, इसकी प्रेपरेशन के बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, इसके की रिएक्शंस और यूजेस के बारे में अब पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोडियम क्लोराइड की, जिसको हम कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। और इसका प्रेपरेशन लार्ज स्केल पे होता है, बिकॉज इसकी कंजप्शन पूरे वर्ल्ड में होती है, ऑल ओवर द वर्ल्ड स्केल पे बाय सोलर इवेपोरेशन से होती है। क्या करा जाता है, क्यारियाँ सी बना दी जाती हैं समुंदर के किनारे, और वहाँ पानी इवेपोरेट होता है और उसमें से जो है नमक निकाल लिया जाता है। वो नमक जो होता है, जो क्रूड नमक होता है, उसमें इम्प्यूरिटीज़ मिली होती हैं, और फिर इन इम्प्यूरिटीज़ को हम रिमूव करते हैं। इम्प्यूरिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, जैसे Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ये सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़ हैं। वेयर एज कुछ इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़ भी होती हैं इसके अंदर। तो देन क्रूड सोडियम क्लोराइड इज़ प्यूरिफाइड बाय डिज़ोल्विंग स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। जो क्रूड सोडियम क्लोराइड है, इसको प्यूरिफाई किया जाता है, इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला जाता है, और उसके बाद इंसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़ जो होती हैं वो रिमूव की जाती हैं फिल्ट्रेशन की प्रोसेस के द्वारा। Soluble impurities are removed by passing HCl गैस थ्रू फिल्ट्रेट। और जो soluble impurities होती हैं वो रिमूव की जाती हैं HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक गैस से थ्रू फिल्ट्रेट, एंड वी गेट प्योर क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। जो आप घरों में नमक खाते हो वो प्योर क्रिस्टल की फॉर्म में आपको मिलता है। एंड soluble impurities like MgCl2, then CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड, आर मोर soluble एंड हैंस सेपरेट आउट। इस तरह से इसकी लेबोरेटरी प्रेपरेशन की अगर बात करें सोडियम क्लोराइड की, लैब के अंदर ये किस तरह बनाया जाता है उसको देखते हैं। इसको बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से तो आप लोग सारे बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो, इसको हमने पढ़ा हुआ है ड्यूरिंग डाइजेशन, ड्यूरिंग स्टमक एक। NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिक्स किया जाता है और सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है। सॉल्ट कौन सा फॉर्म होता है, दैट इज सोडियम क्लोराइड, दैट मीन्स कॉमन सॉल्ट विच वी आर यूजिंग, विच वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ। तो NaCl फॉर्म हो जाता है विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसकी होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। इन दोनों को कंबाइन किया जाता है एक्वस फॉर्म के अंदर, या दैट मीन्स उनके अंदर ऑलरेडी थोड़ा वाटर प्रेजेंट होता है, एंड देन सॉल्ट फॉर्म होता है एक्वस फॉर्म में, और वाटर फॉर्म होता है। देन प्रॉपर्टीज़ की बात करें, सोडियम क्लोराइड की प्रॉपर्टीज़ की बात करें, तो सोडियम क्लोराइड की प्रॉपर्टीज़ यानी कि वो किस तरह से दिखाई देता है, किस तरह से उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इस सब के बारे में जो हम पढ़ते हैं, तो वो क्या कहलाती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। यानी उसके गुण क्या हैं, सोडियम क्लोराइड के गुण क्या हैं। सोडियम क्लोराइड इज़ ए वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये वाइट होता है दिखने में और क्रिस्टलाइन है, सॉलिड है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर। जैसे हम वाटर के अंदर इसको डालते हैं वैसे ही वो मिक्स हो जाता है। प्योर सोडियम क्लोराइड NaCl is non-deliquescent, but it may become deliquescent
दैट मीन्स एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम एनवायरनमेंट। ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है एनवायरनमेंट के अंदर। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर नमक को हम खुला छोड़ देते हैं तो ये थोड़ा लिक्विड एक्वस हो जाता है, बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम द एनवायरनमेंट। यूजेस ऑफ सोडियम क्लोराइड की अगर बात करें, इसमें यूज़ किया जाता है डोमेस्टिक पर्पस में। डोमेस्टिक पर्पस में यानी इसको यूज़ करते हैं हम सब्जियों में, सैलड्स में, और भी काफ़ी चीज़ें जिसमें नमक डलता है, दैट यू नो ऑल। देन बात करते हैं फूड प्रेजर्वेटिव की तरह से भी इसको यूज़ करते हैं हम, कि फूड जो है उसकी वजह से काफ़ी देर तक रह जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अचार में हम नमक डालते हैं तो अचार काफ़ी देर तक रह जाता है। सो इट एक्ट्स एज ए प्रिजर्वेटिव फॉर प्रेपरेशन ऑफ NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम कार्बोनेट। इनकी प्रेपरेशन में भी ये यूज़ होता है। इसके अलावा और भी काफ़ी मटेरियल्स हैं जिसमें इसको यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज टू क्लियर स्नो फ्रॉम रोड्स। इसको रोड्स क्लियर करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं, इसीलिए इसको डी आइसिंग एजेंट भी बोला जाता है। डी आइसिंग एजेंट मीन्स कि आइस को दूर करना फ्रॉम द रोड्स, बिकॉज जहाँ पे स्नोफॉल होता है काफ़ी ज़्यादा, तो रोड जो होती हैं ब्लॉक हो जाती हैं। ब्लॉक हो जाने के कारण वहाँ का ट्रैफिक जो है जैम हो जाता है। उस ट्रैफिक जैम को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्नो वी रिमूव दैट स्नो एंड अदर मटेरियल्स ऑल्सो। सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट मीन्स NaOH, ये मेरा नेक्स्ट सॉल्ट है। इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका कॉमन नेम है कास्टिक सोडा। Sodium hydroxide is an inorganic compound. Inorganic compound means which is prepared chemically, and it is the most commonly used alkali. ये मोस्ट कॉमनली यूज अल्कली होता है कास्टिक सोडा। और अगर हम इसकी प्रेपरेशन की ओर चलें तो प्रेपरेशन कैसे होती है इसकी, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन क्या है, एक्वा सोल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का। इट डिकम्पोजेज टू गिव क्लोरीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लोरीन देता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है। इसकी प्रिपरेशन के लिए कुछ इस तरह का अरेंजमेंट बनाया जाता है। इसमें एक टैंक है, टैंक के अंदर एक एनोड है, एक कैथोड है, और इन एनोड कैथोड को कनेक्ट किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ की एंड बैटरी। और टैंक के अंदर एक्वस NaCl डाला हुआ है। और उसके बाद क्या होता है, रिएक्शन होती है और एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस कलेक्ट होना शुरू हो जाती है, और कैथोड के ऊपर फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कलेक्ट होना शुरू होती है, दैट इज़ नियर द कैथोड। और हाइड्रोजन गैस इज़ ऑल्सो कलेक्टेड। इस तरह से जो फॉर्म होता है, दैट इज़ NaOH विच इज़ फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ दिस रिएक्शन। आगे नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम देखते हैं तो उसमें आएगा कि क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट एनोड। एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस जो है वो गिवन आउट होती है, एंड हाइड्रोजन गैस इज गिवन आउट एट कैथोड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड नियर कैथोड। ठीक है जी। तो कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस आती है, एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस आती है, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है दैट इज़ फॉर्म्ड नियर कैथोड। और रिएक्शन कुछ इस तरह से चलती है, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, दैट गिव्स आउट सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH, एंड क्लोरीन गैस दैट इज Cl2 प्लस H2 गैस दैट मीन्स हाइड्रोजन गैस। और इस तरह से जो रिएक्शन फॉर्म होती है चलती है। और अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो प्रॉपर्टीज़ के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो ए वाइट ट्रांसलूसेंट सॉलिड। वाइट है, ट्रांसलूसेंट है, सॉलिड फॉर्म में होता है, अवेलेबल इन पैलेट्स, पैलेट्स की फॉर्म में अवेलेबल होता है ये। मेल्टिंग पॉइंट इज़ 591 केल्विन, और रेडली ये डिज़ोल्व हो जाता है वाटर के अंदर टू गिव स्ट्रॉन्ग अल्कली। इट्स क्रिस्टल्स आर डेलिक्विसेंट।
इसके क्रिस्टल जो होते हैं वो डेलिक्विसेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें हम यूजेस की, तो यूज्ड इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग, इसको पेट्रोलियम रिफाइनिंग के अंदर यूज़ किया जाता है। यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, पेपर, आर्टिफिशियल सिल्क, इस तरह की इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। यूज इन मैनी केमिकल्स, बहुत सारे केमिकल्स बनाने के अंदर यूज़ किया जाता है। इन प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट, बॉक्साइट की प्यूरिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। एंड ऑल्सो इट इज़ यूज्ड एज लैब रिएजेंट, और इसको लैब रिएजेंट की तरह भी यूज़ करते हैं। मोरोवर इसको यूज़ किया जाता है क्लीनिंग पर्पज़ के लिए भी, और नॉट ओनली जैसे क्लीनिंग पर्पज़ के लिए आप कह लो कि जैसे कि हो गई हमारी ऑयलिंग या रिफाइंड ऑयल की कंपनीज़, घी की कंपनीज़, उसके अंदर इनको यूज़ किया जाता है फॉर रिफाइनिंग, फॉर क्लीनिंग पर्पज़ ऑल्सो सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम यूज़ करते हैं। समटाइम क्या होता है, ड्रेनेज को, ड्रेन पाइप को खोलने के लिए भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा का यूज़ करते हैं। उसके अंदर कास्टिक सोडा डालते हैं, उसके ऊपर गर्म पानी डालते हैं, एंड देन दी पाइप इज़ ओपनड विद द हेल्प ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज़ कास्टिक सोडा। और ये काफ़ी हार्मफुल होता है, इसकी भी जो यूज़ करना चाहिए, इसको भी जब यूज़ करना चाहिए काफ़ी केयरफुली करना चाहिए, अदरवाइज इट इज़ ऑल्सो, अदरवाइज व्हेन इट इज़ कंसनट्रेटेड इट इज़ हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, और बॉडी के ऊपर पड़ते ही ये बर्न्स क्रिएट कर जाता है व्हेन इट इज़ कंसनट्रेटेड। सो इसको भी बड़े ही ध्यान से और बड़े ही आराम से इसको यूज़ करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग DA Academy।